नमस्कार साथियों। मैं देवर्षि सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं विरासत एकेडमी में। आज हम लोग लेके आ गए हैं बिजनेस स्टडीज का एमसीक्यू मैनेजमेंट चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चंस जो मैनेजमेंट के टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन बन सकते थे, एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के जो भी बन सकते थे, हम लोगों ने उसको किया। अब आगे जो रिमेनिंग इस चैप्टर में जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया और जो भी छोटी छोटी चीजें जो बची चीजें हैं, उसको कवर करके ये चैप्टर को पूरा कवर अप कर देंगे, ताकि हमारा ये चैप्टर आपको जब भी पढ़ना हो तो आप इसको दो वीडियो आप इसके क्या कहते हैं, एक वीडियो आप इसका कॉन्सेप्ट का देख लो और एक वीडियो में 1 घंटे में आप एमसीक्यू, ताकि आपका 1 से 1.5 घंटे में आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाए। ठीक है, इसीलिए इस बैच का नाम क्या है, फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आगे का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी टॉपिक का ये आगे का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन एसोसिएटेड विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन सा इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का डेजिग्नेशन नहीं है बच्चों? कौन सा पूछा गया है कि इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का कौन सा पोस्ट नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि टॉप लेवल में हमेशा कुछ बड़े वर्ड्स, कुछ हाई फाई वर्ड्स आपको दिखेंगे। आपको नाम सुनते ही देख लोगे कि हाई फाई वर्ड्स। ठीक है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट नाम से ही बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो ये टॉप लेवल तो है, मान लीजिए इसको भी आप टॉप लेवल लिख लो। चेयरमैन ये भी बहुत ऊंचे पोस्ट का है, टॉप लेवल इसको भी लिख लो। प्रेसिडेंट ये भी टॉप लेवल का है। ठीक है, टॉप लेवल तो तीन, तो एक कैटेगरी। तो ऑड वन आउट क्या हुआ, मैं आपको बताया ना, ऑड वन आउट कर देते हैं। तो इसमें ऑड वन आउट क्या है हमारा, प्रोडक्शन मैनेजर ये ऑड वन आउट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉट। अगर पूछा होता विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कोई एक को चूज करना, बस नॉट पूछा है तो आपको प्रोडक्शन मैनेजर पे आप टिक कर दोगे। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा, द मेन the main duty of that level of management is to determine the overall organizational objective and strategies for their realization। इसने पूछा है कि इसमें जितने भी कौन से लेवल की ये ड्यूटी होती है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बनाए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाए और उनको रियलाइज कराए, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या रियलाइजेशन है। तो बच्चों हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है? अभी आपने कल क्वेश्चन में पढ़ा था कि मिडिल लेवल का काम होता है, जो प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो मिडिल लेवल को तो प्लान कौन बना रहा था, उसमें टॉप लेवल। तो यही पूछा है कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज को क्या कहते हैं बनाने का काम किसका है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम किसका है। तो हमारा आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। देख के ही पता चल जाएगा क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफर टू अ लोअर लेवल डेजिग्नेशन। इसमें से कौन सा लोअर लेवल डेजिग्नेशन नहीं है बच्चों? आपको इसमें से चूज करना है कि लोअर लेवल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर। तो ये सेक्शन ऑफिसर ये भी नीचे लेवल का है, लोअर लेवल का है। प्लांट सुपरवाइजर डायरेक्टली सुपरवाइज करता है वर्कर्स को, डायरेक्टली वर्कर से मिलता है, तो ये प्लांट सुपरिटेंडेंट हो जाएगा, सुपरवाइजर हो जाएगा। और सेक्शन ऑफिसर, ये तीनों तो हमारे लोअर लेवल के हैं बच्चों। तो पूछा क्या, नॉट, कौन सा नॉट है, कौन सा नहीं है? मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब हमारे किसके अंडर आते हैं बच्चों? ये सब हमारे आते हैं लोअर लेवल के अंदर। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल के अंदर। तो ये मिडिल लेवल का, तो नॉट पूछा है, तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, 53 हो गया ना, हाँ। 54 dash refers to that economic activity that is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of society। पूछा है कौन सा ऐसा चीज है जो एक जिसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, कुछ उसके स्किल्स अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए। तो क्या बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की पढ़ाई की जरूरत करनी पड़ती है?
किया कोई स्किलफुल करना पड़ता है बिजनेस करने के लिए? नहीं बच्चों। किसके लिए? प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन में घुसने के लिए आपको प्रॉपर एग्जाम्स देने होंगे, आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज, ठीक, स्पेशल हैविंग सम स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोफेशन, 54 का ए। अगला क्या है बच्चों? ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सारे चीज को पूछा है कि सारे एम्प्लॉइज हमारे कितने कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है। मैनेजरियल मेंबर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में, कितने किस टाइप के दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय को पूछा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एक मैनेजरियल मेंबर होगा जो मैनेजमेंट को देखेगा, दूसरा नॉन मैनेजरियल जो सारा काम करे, जो मैनेजमेंट ना देख के सारे तरीकों का क्या करेगा? काम करेगा। कौन सा? मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजरियल मेंबर और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, ठीक है। तो हमारे आपने ऑर्गेनाइजेशन में हम एम्प्लॉइज को कितने पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं? बाइफरकेट करने का मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में या तो एक आदमी होगा मैनेजमेंट पोस्ट का, या तो एक नॉन मैनेजमेंट जो सारे मैनेजमेंट का काम देखेगा उसको मैनेजरियल के अंदर डाल देंगे, और जो नॉर्मल वर्क करेगा उसको नॉन मैनेजरियल पोस्ट के अंदर डाल देंगे। तो यही पूछा है, ठीक है। पूछा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बेस्ड ऑन द डिविजन्स ऑफ एम्प्लॉय एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड टू टू ब्रॉड लेवल्स। सेम चीज कि डिवीजन ऑफ एम्प्लॉयज कितने लेवल पे आ सकता है? दो लेवल पे, ठीक है, वही मैनेजरियल लेवल या नॉन मैनेजरियल लेवल। तो आंसर इसका सेम है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्या है? मैनेजरियल मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ अगला क्या है? मैनेजरियल मेंबर्स में कौन कौन से आते हैं जो मैनेजमेंट को देखते हैं? कौन कौन से आदमी मैनेजमेंट इसमें देखते हैं? सुपरवाइजर भी आता है, मैनेजमेंट का पार्ट है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ये लो लेवल में तो ये भी मैनेजमेंट का पार्ट ही है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी टॉप लेवल का पार्ट है। मतलब सारे जितने भी लेवल्स गिवन है वो हमारे मैनेजरियल के पार्ट होते हैं, और जो इंप्लॉइज होते हैं वो नॉन मैनेजरियल लेवल्स के पार्ट होते हैं। तो पूछा है कौन किसको, मैनेजरियल मेंबर्स हमारे किसको किसको कंसिस्ट करते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्या है? इन द फॉलोइंग डायग्राम, पहले तो आप इसके डायग्राम को देखो क्या कहना। कोई भी क्वेश्चन आप देख के घबराया ना करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बारे में पढ़ो। डायग्राम में क्या देख के क्या आंसर आप कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ लिंक बना पा रहे हो कि नहीं, वो देखा करो। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायग्राम देखते हैं, उसके बाद इसके आंसर्स को फिर लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इन द फॉलोइंग वेरियस डायग्राम वेरियस कंपोनेंट्स आर शोन, कई डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। मेंशन द नेम एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या पूछा है? नेम बताना है और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है, ठीक है। इसमें क्या है डायग्राम में? क्या है? टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर और लो लेवल मैनेजर, ठीक है, लो लेवल मैनेजर्स एंड वर्कर्स। तो ये तीनों तो हमारे क्या हो गए बच्चों? अभी में हम लोग पढ़े हैं कि बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, ये सब क्या हो जाएंगे? मैनेजरियल मेंबर्स हो जाएंगे जो भी एम्प्लॉयज में होंगे। और वर्कर्स ये हमारे किस में आ जाएंगे? नॉन मैनेजरियल, ठीक है, ये मैनेजरियल, दूसरा नॉन मैनेजरियल, ये इसका पार्ट इसमें बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है कि जो ये गिवन है वो हमारे किसके अंडर आएंगे? मैनेजरियल लेवल के अंडर आएंगे कि नॉन मैनेजरियल लेवल के अंडर आएंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएंगे ये लोग, कि नन ऑफ दिस? तो इसमें आप क्वेश्चन में देखोगे दो तरीके ऑप्शन दिए, दो दो ऑप्शन दिए, सेट दिया है ऑप्शंस का। तो आप इसमें देखोगे कौन कौन से बेस्ट आंसर हो सकते हैं। तो मैंने वहां पे डायग्राम बता दिया कि जो ऊपर के तीन है वो मैनेजरियल हैं, तो इस हिसाब से आंसर ए भी हो जाएगा। वर्कर जो है नॉन मैनेजरियल लेवल के हैं, उस हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ए एंड बी। अगला क्या है? हु डिवाइडेड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इनटू थ्री कैटेगरीज।
अब पूछ रहा है, देखिए ये कुछ कुछ क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन होते हैं। स्टैटिक मतलब क्या होता है, कुछ कुछ चीजें आपकी स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन मतलब कि आपको एज इट इज याद करनी होंगी, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, उसके पीछे कुछ थ्योरीज नहीं होंगी, या उसके पीछे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि समझने के लिए कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। कुछ चीजें आपको, नेम हो गई, डेट्स हो गए, उसके पीछे आपको चीजों को क्या कहते हैं, स्टैटिक एज इट इज याद करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एज इट इज हमने भी याद किया था, तो आपको भी वो चीजें याद करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे जो स्टैटिक हो, बट एक दो क्वेश्चन स्टैटिक टाइप के आते होंगे, ठीक है, आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ठीक है। हु डिवाइडेड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इनटू थ्री कैटेगरीज। लेवल ऑफ मैनेजमेंट को किसने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब तीन कैटेगरी क्या हो गई, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। ये तीनों को देने वाला, कि सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को तीन तरह पार्ट में बांटने वाला कौन सा, नहीं तो सब जो ऊपर भी है वो भी बराबर होता, जो बीच में है वो भी, और जो नीचे होता सब बराबर होते, सब हायरार्की में सब बराबर होते। तो यही पूछ रहा है कौन ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने इस तीनों लेवल को बांटा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देख के बताना पड़ेगा। मैकफारलैंड थे, थियो हाइमैन थे, ई एफ एल ब्रिज थे, या हेनरी फ्योल। तो इसका आंसर होगा ई एफ एल ब्रिज, ठीक है। अगर हेनरी फ्योल दिए होते तो आपको क्लास में पढ़ाया जाता इनके बारे में कि इन्होंने ही बांटा है, बट तो ये ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज में आपको इसमें टिक करना है ई एफ एल ब्रेक, ठीक है। द थ्री लेवल्स ऑफ हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन से लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप, मिडिल, लोअर, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड। टॉप लेवल के मैनेजमेंट फंक्शन में कौन सा काम नहीं इंक्लूड है। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, टॉप लेवल क्या करता है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है, जी हाँ बनाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पॉलिसी बनाता है, जी हाँ बनाता है। पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है, जी हाँ। तो लास्ट क्या होगा इसका आंसर, सॉरी सॉरी, इंटरप्रेट पॉलिसी तो उसका काम है, क्या कहते हैं, मिडिल लेवल का, ठीक, मिडिल लेवल का काम है। तो और असेंबलिंग रिसोर्स ये भी काम करता है। तो टॉप लेवल का काम क्या होगा हमारा, काम नहीं है, कौन सा, इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, पॉलिसी को इंटरप्रेट कराना। ये वर्क किसका है हमारा बच्चों, मिडिल लेवल का, ठीक है। ये 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 टॉप लेवल का वर्क है, ये भी टॉप लेवल का वर्क है, ये भी टॉप लेवल। तो इसमें पूछा है फंक्शन आर नॉट, नॉट, तो इसमें नॉट कौन सा होगा, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, ठीक है बच्चों, कौन सा, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मेन लेवल मैनेजमेंट के कौन सा फंक्शंस है, आ गया क्वेश्चन में फिर से। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज ये भी है, इंस्ट्रक्शन देना ये भी है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय ये भी है। तो उसी तरीके से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस। तो ये सब फंक्शंस जो है बच्चों आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसमें आप रटना नहीं है। अगर रटने जाओगे तो बहुत ढेर सारे फंक्शन, तो आपको एज इट इज सोचो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल जो ऊंचे पद के लोग होंगे, क्या वो लोग इंप्लॉयज को मोटिवेट, इतना टाइम है उनके पास इंप्लॉयज को मोटिवेट करेंगे, नहीं ना। इंस्ट्रक्शन देंगे एक एक इंप्लॉय को जाके ऐसे काम करो, वैसे काम करो, इस डिपार्टमेंट का ये काम हो चाहिए, नहीं। वो लोग का काम क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाना और पॉलिसीज को क्रिएट करना, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिसी, बस वो बड़े बड़े मेन मेन काम करेंगे। बाकी के काम जो हमारे मिडिल लेवल के मैनेजमेंट होगा, वो काम को इंप्लीमेंट कराने का काम, प्लान को और ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट कराने का प्लान किसका काम होगा, मिडिल लेवल का। तो उसी हिसाब से इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस और मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, ये हमारा किसका काम हो जाएगा, क्या कहते हैं, मिडिल लेवल का, ठीक है बच्चों। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। बेटर ह्यूमन रिलेशन, इंप्लॉय से डायरेक्ट टच में कौन रहता है बच्चों,
लोअर लेवल एम्प्लॉयज जो वर्कर हैं, ग्राउंड वर्कर्स, उनसे कौन टच रहता है, उनसे बेटर रिलेशन कौन बनाएगा, हमारा लोअर लेवल। इनवाइटिंग सजेशन, सजेशन मतलब कि कुछ वर्कर्स जो कुछ एम्प्लॉयज भी सजेशन देंगे, उसको सजेशन को मांगना कि हाँ कुछ आप भी सजेशन दे दोगे हमारे काम में, कुछ फीडबैक दो या काम क्या हम बेस्ट कर सकते हैं, वो भी इसका फंक्शन है। इंश्योर प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, एक अच्छा हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट इनको बना के प्रोवाइड करना, ताकि सारे इम्प्लॉयज ज्यादा इम्प्लॉयज टर्नओवर ना हो, इम्प्लॉयज टर्नओवर मतलब कि ज्यादा इम्प्लॉय छोड़ के लेफ्ट ना करें। तो इस हिसाब से सारा फंक्शन किसका हो गया हमारा, ऑल ऑफ दीज, लोअर लेवल का सारा काम हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अटेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, एनी ऑफ टू ऑब्जेक्टिव, फिर से ये पुराना क्वेश्चन आ गया कि मैनेजमेंट के कई डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें से कोई भी दो ऑब्जेक्टिव आप बताइए। तो ऑब्जेक्टिव दो हैं कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस हिसाब से ये आंसर सही हो गया। अगला क्या है, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये देखिए ये क्या है, सीयूईटी, सीयूईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में 2022 में आया है, और ऐसा नहीं 2022, हम लोग आपको 2023 के क्वेश्चंस कराएंगे, 2023 में जो क्वेश्चन आया है बिजनेस का वो भी कराएंगे। अभी 2022 तो ऐसे हो जाएगा, 2023 में जो अलग से जो 50 क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे। ठीक है, उसकी अलग क्लास होगी, बिजनेस स्टडीज क्वेश्चंस, बिजनेस स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल पे हमारे मैनेजमेंट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या आंसर होगा बच्चों, कि पूछा है कि वेलफेयर कौन ऐसा होगा, कौन सा ऐसा मैनेजमेंट होगा जो ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइव करना, प्रॉफिट कैसे करना, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, कौन होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्यों, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, उसी ऑब्जेक्टिव में ही हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है, कितना हम कैसे सर्वाइव करेंगे, सब चीजें उसी में हिडन होती हैं। एक ऑब्जेक्टिव है कि सेल बढ़ाना है हमारा 40%, तो उस सेल में ही तो हमारा सरवाइव है ना, कि हम सेल बढ़ाएंगे प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये सब चीजें किसके अंडर का पार्ट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, द कोऑर्डिनेशन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन से। लास्ट टॉपिक हमारा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन, एसेंस, हाँ सही था। तो पूछा है कोऑर्डिनेशन किस लेवल पे जरूरी होता है, क्या कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल पे जरूरी होता है, सिर्फ ऊपर के लोग ही तालमेल करके रहें, मिडिल लेवल वाले लड़ते झगड़ते रहें, नहीं। क्या सिर्फ लोअर लेवल वालों के लिए जरूरी होता है, नहीं। क्या सिर्फ मिडिल लेवल वालों के लिए होता है, नहीं। तो सारे लेवल्स पे जितने भी लेवल्स हमारे गिवन हैं सबके लिए वो जरूरी होता है। अब आ गया क्या, मैनेजमेंट फंक्शन से कुछ क्वेश्चन था। मैनेजमेंट फंक्शंस मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होते हैं पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये क्या होते हैं हमारे बच्चों, मैनेजमेंट फंक्शन। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है, तानवी प्राइवेट लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बॉटल। तानवी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो प्लास्टिक बॉटल कंपनी में कवर करती है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी टू मैन्युफैक्चर 100 बॉटल कवर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, 100 बॉटल कवर को बनाना इन ए डे। टू अचीव दिस एफर्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड। सारे डिपार्टमेंट्स का एफर्ट्स को क्या किया गया, इंटरलिंक करके सारे डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को मिला के रखा गया। एंड कोऑर्डिनेटेड एंड अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड अमंग वेरियस जॉब्स position. There is a perfect clarity who is to report to whom. Name the functions of management to be discussed above. इसमें कौन सा functions है, इसमें
आ रहा है, कौन सा मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि एक तानवी प्राइवेट लिमिटेड है, उसका क्या कहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 100 बॉटल कवर्स को बनाना, 100 बॉटल कवर्स को एक दिन में बनाना। उसका एफर्ट जो इसका क्या कहते हैं, सारे एफर्ट्स को क्या इंटरलिंक कर दिया गया, कोऑर्डिनेट कर दिया गया, और अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया अमंग वेरियस जॉब पोजीशन। द परफेक्ट क्लैरिटी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इसमें हाईलाइट हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका हाईलाइट हुआ है अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप बता दिया गया है। और उसके बाद वेरियस जॉब में तो सबको अपने जॉब की क्लैरिटी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजिंग। रिशु वॉज रनिंग अ मीडिया कंपनी, रिशु क्या बनाया है, एक मीडिया कंपनी बनाया है। ही मार्क दैट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज वॉज नॉट अप टू द फ्लॉ, कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके हिसाब से नहीं है। सो ही परफॉर्म द फंक्शन विच ही रिव्यू द ऑपरेशन इन अ बिजनेस यूनिट, इससे वो बिजनेस यूनिट का ऑपरेशन चेक करने के लिए फंक्शन कर रहा है। कौन सा फंक्शन है, तो मैंने जब क्लास ली थी कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो किससे कंपेयर करें, कंपेयर वो कौन सा फंक्शन है, कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट बनाते हैं, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। डायरेक्टिंग में सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, सुपरवाइज मोटिवेट ये सब आता है। और प्लानिंग में तो सारे प्लान एडवांस। तो इस हिसाब से क्या बोला है क्वेश्चन में, एम्प्लॉय वॉज नॉट अप टू द फ्लॉ, और मैनेजमेंट की एक्टिविटी को रिव्यू किया गया। ठीक है, इसी से आप कीवर्ड पढ़ के कंट्रोलिंग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, थिंकिंग बिफोर डूइंग, दिस लाइन इज द फंक्शन मैनेजमेंट परफॉर्म, कि कौन सा ऐसा फंक्शन इसमें इसको बेस्ट पर, इस लाइन को कौन से फंक्शन को लिंक हो रहा है, ये जो लाइन है थिंकिंग बिफोर डूइंग, इसमें कौन से फंक्शंस को बेस्ट सूट कर रहा है। तो आप ये चीज को दिमाग लगा सकते हो कि थिंकिंग किस में होती है, सोचते किस में है कोई चीज के बारे में। तो मैंने आपको बता के रखा है कि प्लानिंग में हम लोग एडवांस थिंकिंग करते हैं, कि सोच के रखते हैं कि क्या करना है। कोई भी काम करने से पहले हम प्लान बनाते हैं ना बच्चों, कि प्लानिंग मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को एडवांस में एस्टिमेट करके रखना। तो प्लानिंग क्या होगा, किसका पार्ट हो जाएगा हमारा, थिंकिंग बिफोर डूइंग। अगला क्या है, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन आर इन्वॉल्व इन विच द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, ये सब किसका पार्ट है बच्चों, हमारे डायरेक्टिंग का। ठीक है, डायरेक्टिंग में ही आता है क्या, लीडरशिप प्लस मोटिवेशन प्लस क्या, सॉरी, सुपरविजन प्लस कम्युनिकेशन प्लस मोटिवेशन इक्वल टू डायरेक्टिंग। ये आपने पढ़ा है, इसी में आप लोग ने मैस्लो की हायरार्की थ्योरी भी पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, विच मैनेजमेंट फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग वेरियस रिसोर्सेज टू अचीव द टारगेट। आपको ही बताना है कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है उनके टारगेट्स को अचीव करने के लिए। प्लानिंग में तो सब प्लान बनाते हैं, डायरेक्टिंग में सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, कंट्रोल में सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस से चेक करते हैं। तो इसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, डिपार्टमेंटेशन क्रिएट करते हैं, क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, अंडर विच कैटेगरी डज करेक्टिव एक्शंस फॉल इन मैनेजमेंट। करेक्टिव एक्शन मैनेजमेंट किस किस एक्टिविटी के तहत आता है, किस कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग। तो करेक्टिव एक्शन किस में लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड्स को चेक करेंगे तो पता चलेगा कि हम गलत हैं कि सही। तो करेक्टिव एक्शन किसके अंडर आएगा हमारा बच्चों, कंट्रोलिंग के अंदर, कि अब जो स्टैंडर्ड से हम भटके हैं अब उसको सही करते हैं। ठीक, किसके अंडर होगा, कंट्रोलिंग। ठीक है, इसका कोई हाँ, इसका सी कंट्रोलिंग ही ऑर्गेनाइजिंग, हाँ कंट्रोलिंग में ही होगा हमारा, कि करेक्टिव एक्शंस को हम लोग लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, मैनेजमेंट इंक्लूड अ सीरीज। मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है, एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड, क्या इंटर मैनेजमेंट एक सीरीज प्रोवाइड करता है। सीरीज मैंने आपको बता के रखी है, क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये एक सीरीज है। तो इसी को क्या हो, इसमें पूछा है कौन से सीरीज में आता है, तो ये तीनों आता है, ऑल ऑफ दीज। अगला क्या है, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन कैरिंग आउट द डिफरेंट फंक्शंस मैनेजमेंट
सक्सेसफुली, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है कि सारे मैनेजमेंट के फंक्शन अच्छे से हो, सारे मैनेजमेंट के फंक्शन अच्छे से लिंक्ड अप हो। बच्चों जल्दी बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट बताओ 2 सेकंड के अंदर। बेस, आपको क्वेश्चन में देखिए कीवर्ड क्या पकड़ना है, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मतलब बेस, बेसिक। तो हमारा बेस किससे बनता है, कोई भी चीज का प्लान, कोई भी चीज एडवांस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग, ठीक है, बेस। अगला क्या है, डैश रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली। तो कोई भी चीज करने से पहले हम एडवांस में डिसाइड करते हैं क्या करना है। इट ब्रिज द गैप बिटवीन द करंटली वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, कि कहाँ पे अभी हम हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या हमारा प्लान है। ये सब चीजें हम लोग आगे के चैप्टर्स में भी करेंगे, ये सिर्फ वन लाइनर क्रक्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका बच्चों, प्लानिंग। refers to assigning duties, groups, tasks, establishing authority, allocating, कि कौन सा ऐसा है कि जो टास्क देता है, ड्यूटीज देता है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। सारे फंक्शन से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमको। इंप्लाइज द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग में रियल ह्यूमन कब आते हैं नीचे, स्टाफिंग ह्यूमन का, ह्यूमन आना कब शुरू होते हैं, स्टाफिंग, जहां पे जॉब्स को फुलफिल किया जाता है, फिल किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट लिया जाता है, कहाँ, स्टाफिंग। तो क्या पूछा, इम्प्लाइज द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। राइट जॉब पे काम करने के लिए कौन से पीपल आएंगे, ठीक है, क्या है, स्टाफिंग। इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू देम। कि फिर से वही, लीडिंग, लीडरशिप, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंस करना, सुपरवाइज करना, ये सब चीजें किसका पार्ट आएगा बच्चों, डायरेक्टिंग। अगला क्या है, रिफर्स टू द परफॉर्मेंस मेजर्ड एंड फॉलो अप एक्शन, ठीक है। मेजर्ड, परफॉर्मेंस का मेजर हम लोग किस में लेते हैं, सॉरी कंट्रोलिंग में लेते हैं, ठीक। तो इसका देख के कर लेंगे कंट्रोलिंग। तो सारे मैनेजमेंट के क्वेश्चन, सारे जो टॉपिक हैं कवर हो गए, जो सारे मैनेजमेंट फंक्शंस के क्वेश्चन है हमारे एक एक कवर हो गए। अगला क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Sandeep works as a manager at ABC Limited. He obeys a process that provides the precise timing, quality, amount, and sequence of effort, and ensures that the planned objective are achieved with a minimum conflict. Define the function of management. इसमें कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन डिसाइड हो रहा है। तो क्या है, संदीप एक मैनेजर है, कहाँ, एबीसी लिमिटेड में। वो सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है, इस एक प्रोसेस में फॉलो करता है, ठीक है। और सारे ऑर्डर जो मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ हो। आपको कीवर्ड क्या पकड़ना है, कॉन्फ्लिक्ट। इसका कीवर्ड क्या था बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट किसमें होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन। कॉन्फ्लिक्ट की बात अवॉइड किसमें करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन में, ठीक है बच्चों। Which of the following is not a feature of coordination? कोऑर्डिनेशन कौन सा फीचर नहीं है, आप लोग फटाफट इसको देख के बताओ, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हलवा। फटाफट 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 बताओ बच्चों, कौन सा क्या होगा इसका आंसर। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, कोऑर्डिनेशन हमेशा चाहिए, कभी ऐसा नहीं कॉन्फ्लिक्ट आज हो कल ना हो, कॉन्टिन्यूअस हमेशा परवेसिव सारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए। इट इज मल्टी डायमेंशनल, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑल मैनेजर्स मस्ट टेक, और सारे मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन सा फीचर नहीं है, इट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या है, मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स, पीपल्स एंड ऑपरेशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस की महत्वता क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में, इंपॉर्टेंस किस लिए, सॉरी कोऑर्डिनेशन किस लिए जरूरी है। ग्रोथ, साइज, अच्छा कोऑर्डिनेशन तालमेल रहेगा, साइज बढ़ेगा, स्पेशलाइजेशन होएगा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दीज बच्चों, ठीक है, सारा होगा। एक कोऑर्डिनेशन, मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट होगा, सब चीजें अच्छे से स्मूथली चलेंगी, तो उससे सारे पॉजिटिव चीजें होंगी, इसमें सारे पॉजिटिव चीजें गिवन है। Dash covers inquire the nature of things, particularly values and ethics. अब ये क्वेश्चन कह रहे हो, ये कहाँ से आ गया बच्चों, कि क्या है जो कौन सा कोर्स इंक्वायर द नेचर ऑफ थिंग्स, पार्टिकुलरली वैल्यूज एंड एथिक्स। जो नेचर ऑफ थिंग्स को कवर करता है, पार्टिकुलरली वैल्यूज को और एथिक्स को। कौन सा इसमें से चीज है बच्चों, फिलोसफी। एक फिलोसफी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फिलोसफी की सबकी मैनेजमेंट फिलोसफी क्या है, टेलर की फिलोसफी क्या है।
तो उसमें सबकी इथिक्स क्या है, क्या किस तरीके की चीजें होंगी। तो फिलोसफी में, साइकोलॉजी में चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में रिलेटेड टू पास्ट चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। अगला क्या है, डैश इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, coordination needed among different specialists because of their different judgment, approaches and approaches etc। क्या पूछा है, कौन से हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, किस चीज को, स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड अमंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट जजमेंट, अप्रोचेस। इसमें क्या होगा, सब चीजें आजकल क्या हो गई हैं, मॉडर्न। तो आज की चीजें क्या होंगी इसमें, स्पेशलाइजेशन किस चीज का, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। अगला क्या है, डैश रिफर्स टू बाइंडिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज सच एज परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस टू गारंटी कंटिन्यूटी वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा इसमें चीज प्रोवाइड करेगा कि जो सारे चीजों को एक दूसरे से इंटर रिलेट के बांध के रखे, ताकि ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो किसमें होगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन में। किसमें बच्चों, कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो ये हमारे शायद आखिरी क्वेश्चन था, हाँ, तो ये हमारे क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। तो इस क्लास में हम लोग ने देखा, इस क्लास में कि सारे एमसीक्यूज 85 एमसीक्यूज हम लोगों ने कवर कर लिया बच्चों। कितने एमसीक्यूज, 85 एमसीक्यू हम लोगों ने कवर कर लिया। किस चैप्टर से लेके, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को लेके 85 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिया बच्चों। और इससे सारे टॉपिक्स, आप ऐसा कोई टॉपिक नहीं देखे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट मोड में, कुछ सिंपल क्वेश्चंस, कुछ टफ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कई सब क्वेश्चन का मिक्सअप, ताकि आपके इस चैप्टर्स का रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए बच्चों। इसीलिए ठीक है, तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, हमारा एक कॉन्सेप्ट वाला आप लेक्चर देख लो, उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट गो थ्रू हो जाएगा। और जो चीजें कॉन्सेप्ट में नहीं थी वो हम लोगों ने एमसीक्यू में कर लिया, और चीजों का रिवीजन भी कर लिया बच्चों। इससे इससे चीजें क्या होंगी, आपको बहुत ही फटाफट रिवीजन, कम टाइम में आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लोगे, ठीक है बच्चों। मैं वादा करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से सिंपल में और सब में समझाने की कोशिश करूंगा, और अच्छे तरीके से आपके लिए, और सिंपल वे में, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, ये सब चीजें लाने की भी कोशिश करूंगा। धन्यवाद साथियों।